आज तक की खबर सही सिद्ध हुई है। आज तक की खबर पर फिर से मोहर लगी है। नीतीश कुमार फिर से जेडीयू के कप्तान बन गए हैं। ललन सिंह को जाना पड़ा है और इसकी औपचारिक घोषणा शाम 5 बजे कर दी जाएगी। 2024 के चुनाव से पहले जेडीयू में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होते ही जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने इस्तीफे की पेशकश की और नए अध्यक्ष के लिए नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव कर दिया, जिसे नीतीश कुमार ने स्वीकार कर लिया। मतलब यह हुआ कि नीतीश कुमार अब जनता दल यूनाइटेड के नए अध्यक्ष होंगे। एक बार फिर से नीतीश अध्यक्ष बन गए हैं और नीतीश को बैठक में, ये जो कार्यकारिणी की जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें नेता चुन लिया गया है, मतलब अध्यक्ष चुन लिया गया है और बस अब से कुछ ही देर में इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। तो 2024 के चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, ये बहुत बड़ा बदलाव जेडीयू में। अब आइए हम आपको बताएं कि जेडीयू कार्यकारिणी में इधर नीतीश कुमार, ललन सिंह दोनों ने क्या क्या बयान दिया। अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं ललन सिंह बोलते हैं, तो ललन इस्तीफा देना चाहते थे, ये नीतीश कुमार बोलते हैं। ये बैठक में सारी बातें हुई हैं क्योंकि बैठक में ही अपने इस्तीफे की पेशकश की है। चुनाव में सक्रियता के चलते मैंने ये निर्णय लिया, ललन सिंह बोले। तो ललन कई दिन से कह रहे थे कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। नीतीश कुमार ने ये बात कही है। नीतीश जी का नाम आगे रखता हूं, यानी कि प्रस्ताव भी नीतीश कुमार के नाम का ही ललन सिंह ने किया। ललन को मैंने काफी समझाया कि इस्तीफा ना दो, अभी पार्टी संभालो, आपको जरूरत है, लेकिन ललन नहीं माने, इसलिए मैंने स्वीकार किया। ये नीतीश कुमार, ललन कुमार ने कहा। अब नीतीश कुमार कप्तान बन गए, यानी कि जेडीयू के अध्यक्ष बन गए। इसका मतलब क्या, मायने क्या है? पार्टी पर, जेडीयू पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। और यह भी कहा जा रहा था कि ललन सिंह जो है, नीतीश जी की तरफ से कहा जा रहा था कि वो आरजेडी से उनके नजदीकी पसंद नहीं आ रही है। 2024 के लिए नए सिरे से नीतीश कुमार तैयारी कर रहे हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नीतीश कुमार ने ही की है। सीट शेयरिंग का काम करना है, उम्मीदवार पर निर्णय लेना है। सभी राजनीतिक दलों को, चाहे ममता के पास जाना हो, अखिलेश यादव के पास जाना हो, शरद पवार के पास जाना हो, उद्धव ठाकरे के पास जाना हो, नीतीश ने किया था। और ललन सिंह पर भरोसा उनका कम हुआ था, नीतीश कुमार का। क्यों कम हुआ था? क्योंकि ललन सिंह की नजदीकी आरजेडी से लालू प्रसाद यादव से बढ़ रही थी। बीजेपी आरोप लगा रही थी कि लालू पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। ललन सिंह आरजेडी में जेडीयू का मर्जर यानी कि विलय करवाना चाहते हैं। ललन सिंह की आरजेडी से निकटता ही क्या ललन सिंह के इस्तीफे का कारण बनी हो? क्या यही बात नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा कचोटती रही, नीतीश कुमार को तंग करती रही और नीतीश कुमार को यह बात इतनी ज्यादा बुरी लगी कि उन्होंने ललन सिंह की छुट्टी कर दी? ये बातें हैं, बात हो रही है, लेकिन बिल्कुल उसी तरह से जैसे कल तक हर जेडीयू का नेता ये कह रहा था, उसमें वरिष्ठ नेता केसी त्यागी भी थे। तो आज तक की खबर पर लगी है मोहर, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ललन सिंह जाने वाले हैं। ललन सिंह की विदाई हो चुकी है, नीतीश कुमार नए कप्तान बन गए हैं। आज तक ने सबसे पहले ये खबर आपको दिखाई थी, आज तक ने बताया था नीतीश कुमार अध्यक्ष बनेंगे, ललन सिंह इस्तीफा देंगे। तो आज तक की खबर सही सिद्ध हुई है, उस पर मोहर लगी हुई है। जेडीयू में जो बड़ा बदलाव हुआ है, यह खबर सबसे पहले आज तक ने आपको दी थी। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना है, हम पहले से कहते रहे हैं और ये स्वाभाविक रूप से सर्वमान्य नेता हैं, इसलिए इनको बनना चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया है, सब लोगों ने इसका वेलकम किया है और ललन बाबू के इस कदम का सब लोगों ने समर्थन किया है और सब लोगों ने उचित माना है। आपकी मीटिंग है, उसमें क्या होगा? परिषद सारे विषयों पे चर्चा होगी जो आपके मन में है। तो ये भी प्रस्ताव रखा जाएगा कि ललन सिंह साथ में बैठ के गए हैं वैसे नीतीश कुमार? वो साथ हैं 48 साल से और हम भी 48 साल से साथ, लेकिन ड्राइविंग सीट पे नीतीश कुमार, वो सीट के बगल में नीतीश, वो हम सब लोगों की ड्राइविंग सीट पे हैं। ललन सिंह उनके सारथी रहेंगे या नहीं रहेंगे? साथ में दोनों साथ, हम साथ हैं। बीजेपी का दरवाजा नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए बंद हो गया है। ये सिर्फ मौजूदा बीजेपी के राष्ट्रीय बिहार के अध्यक्ष सम्राट चौधरी नहीं कह रहे हैं, कल भी ये बातें आई थी। सुनिए किस तरह से बीजेपी के दरवाजे बंद होने के बाद सम्राट चौधरी कह रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट जी, इस जबरदस्त उलटफेर जो हुआ है, नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान अपने हाथ में फिर ले ली है, क्या मतलब है? देखिए, जेडीयू का मतलब ही नीतीश कुमार था। पहले भी आरसीपी जी को हटाए थे, ललन जी को हटाए, आगे भी क्या करेंगे वही बता सकते हैं। ऐसे जनता दल यूनाइटेड का मतलब ही लोग समझते थे नीतीश कुमार, कहीं को उसका कोई पार्टी तो है नहीं।
लेकिन इस तरीके की जो बातें आ रही थी कि ललन सिंह लालू के बड़े करीबी हो गए हैं और ये बात नागवार गुजर रही थी नीतीश कुमार को। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि अब बिहार में लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी संयुक्त तौर पर भी लड़ेंगे तो ही भाजपा जीत पाएगी। साथ लड़ेंगे तो आप लोग की जीत होगी एकदम। 40 की 40 सीटें जीतना जनता यही चाहती है कि बिहार अब नीतीश मुक्त हो, बिहार मुक्त हो। लेकिन एक ये भी मैसेज आ रहा है सम्राट जी की नीतीश कुमार अगर इतना बड़ा फैसला लिया है तो जाहिर से ज्यादा कोई बहुत बड़ा कदम उठाने जाएंगे। क्या वापस एनडीए में वापसी के कोई संकेत, कोई ऐसी बात है? देखिए, कोई किसी भी स्तर पर उनसे कोई समझौता हमारा नहीं हो सकता है। हमारे राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व ने साफ तौर पर कहा है, प्रदेश में भी पूरी सहमति है कि किसी भी हालत में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई समझौता नहीं हो सकता। नीतीश कुमार से अब परहेज क्यों भाजपा को? नहीं, वो छोड़ के गए थे ना, हम लोग तो छोड़े नहीं थे। 2013 में भी हमको छोड़ के गए, 2022 में भी वो छोड़ के गए। वो उनको बताना चाहिए। तो नीतीश कुमार तो उस समय मजबूत हुआ करते थे, आप लोग की ताकत भी हुआ करते थे, लेकिन आज अगर वो एनडीए में आना चाहते हैं तो फिर आज क्यों उन पर अगर रोक लगाने की कोशिश? आज एकदम भाजपा इसके लिए तैयार है। जनता चाहती है नीतीश मुक्त और लालू मुक्त बिहार बनाना है। हमारे साथ इस समय हमारे दो संवाददाता सुजीत कुमार झा और शशि भूषण दोनों जुड़ चुके हैं। सुजीत, ललन सिंह का इस्तीफा, नीतीश कुमार का जेडीयू का अध्यक्ष बनना, इसका क्या मतलब है? मतलब साफ है कि पार्टी में जो असंतोष था या फिर गुटबाजी थी उसको समाप्त करना, क्योंकि नीतीश कुमार के नाम पर कहीं से भी पार्टी में कोई इस तरह की बात नहीं हो सकती है। ये बात सब जानते हैं, क्योंकि जेडीयू का मतलब ही है नीतीश कुमार। तो उनको बनाने का मतलब है कि पार्टी स्मूथ, मतलब वही जो पार्टी जो है अपने तरीके से और पार्टी को एकजुट करने में नेताओं में जो असंतोष था वो अपने आप समाप्त हो गया और सबने सर्वसम्मति से इसका अनुमोदन भी किया, जिसकी पुष्टि जो है राष्ट्रीय परिषद की बैठक में हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है सुजीत। अब शशि भूषण भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। शशि, एक बात बताइए, आप लगातार वरिष्ठ नेताओं से बात कर रहे थे, ललन सिंह, नीतीश कुमार, सभी का बयान आ रहा था और केसी त्यागी जैसे वरिष्ठ संवेदनशील नेता भी ये कहते रहे कि नहीं गलत बात है, कुछ नहीं है, कोई अफवाह नहीं है, कोई नहीं है, कोई इस्तीफा नहीं दे रहा। क्यों इतना दुराव छिपा क्यों था जेडीयू की तरफ से? शशि, देखिए, नीतीश कुमार के लिए शायद सबसे कठिन फैसला था संगठन और पार्टी के लिहाज से, क्योंकि आप याद होगा आपको, जीतन राम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था और फिर जब वो वापस से मुख्यमंत्री बनना चाहते थे तो भी उनको इतनी परेशानी नहीं हुई थी। जीतन राम मांझी जो है विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव का सामना नहीं कर पाए थे और जाकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन ललन सिंह जितने पुराने साथी हैं नीतीश कुमार के, वो नीतीश कुमार के राजनीतिक शैली, उनके दांवपेच, सियासत में उनका क्या सीधा और उल्टा वो कर सकते हैं, इसके बारे में बखूबी जानकारी रखते थे और यही वजह रही कि नीतीश कुमार अंतिम क्षण तक, ठीक है अब ललन सिंह का इस्तीफा हो गया, नीतीश कुमार अध्यक्ष बन गए, अब प्रस्ताव पर मुहर लग जाएगी, ये सब कुछ फैसले होंगे और बहुत सब खुशनुमा दिखेगा। लेकिन ये इतना सामान्य है नहीं सही जी, जितना ये सामने से दिखाने की कोशिश हो रही है। और हम जहां तक समझ पा रहे हैं, यहाँ पटना से जो जेडीयू के अंदर के हालात हैं, वो हालात इस तरफ इशारा करते हैं कि ललन सिंह ने जिस तरह से पार्टी पर पकड़ बनाई, जिस तरह नीतीश कुमार एक तरह से हाशिए पे जा रहे थे, वैसे दौर में पार्टी के अंदर अपनी पकड़ को वापस पाना और विधायकों को इंटैक्ट रखना, ये बड़ी चुनौती थी नीतीश कुमार के लिए। और नीतीश कुमार पिछले 10 दिनों से इस पर काम कर रहे थे और जब देखिए उन्होंने काम कर भी लिया तो कल राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में उन्होंने पत्ते नहीं खोले, सिर्फ दुआ सलाम हुआ। 15 मिनट के बाद नीतीश कुमार बाहर आ गए। तय ये हुआ कि 4 प्रस्ताव लाए जाएंगे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। उन प्रस्तावों में एक प्रस्ताव को शामिल करने की जो बात हुई, वो बात हुई कि नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया जाएगा। तो माहौल ऐसा बनाया गया कि नीतीश कुमार बहुत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ और माहौल ऐसा था कि ललन सिंह को इस्तीफे की पेशकश करनी पड़ी और इस्तीफा हुआ उनका। और नीतीश कुमार जो चाहते थे, जो पहले से एकदम तय थी बात, उसी तरफ फैसला बढ़ा और मुहर भी लग गई फैसले पे। अब नीतीश कुमार एक बार फिर से
जो पद है वो संभालेंगे। पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है वो बढ़ी थी, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता ठीक है, है। शशि। कई कोण बन गए थे जनता दल यूनाइटेड में,